हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल कंसेप्ट की पार्ट 10 के साथ। आज हम लोग समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण में मोल सिद्धांत का हम लोग उपयोग कैसे करें। एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब जो भी समीकरण ऑलरेडी संतुलित होंगी और एग्जाम में अगर नहीं भी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संतुलित करना है, तो ही हम कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि समझते हैं हम, खुद से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Na प्लस Nb, और ये आपस में रिएक्शन करके दे रहा है, हम मान लेते हैं OC प्लस Pd। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर ये रिएक्शन आपस में बैलेंस्ड है, ठीक है, संतुलित अगर है, अगर नहीं भी है तो आपको क्या करना है, एग्जाम में करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ए का एम मोल जो है, दैट मीन्स कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ ए का कोफिशिएंट क्या है, एम है, गुणांक। तो हम बोलेंगे कि एम मोल ऑफ ए, ठीक है, तो एम मोल्स ऑफ ए ये आपस में इक्वल होगा किसका, इसको हम ट्रिपल साइन से दिखाते हैं, एन मोल्स ऑफ बी, किसके, एन मोल्स ऑफ बी के। और यही आपस में इक्वल होगा ओ मोल्स ऑफ सी के, किसके, ओ मोल्स ऑफ सी। ठीक है, ऐसे ही ये रिलेटेड होगा पी मोल्स ऑफ डी के। तो हम चाहे तो मोल में बदल सकते हैं या हम डायरेक्टली मोलिकुलर वेट भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो कैसे कॉन्सेप्ट को बनाएंगे पहले ये समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए N2 प्लस 3H2, तो हम लोग को तो पता है ही कि रिएक्शन करके अमोनिया देता है 2NH3। देखिए बच्चों ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन का कहने का मतलब है कि एक मोल N2 हाइड्रोजन के 3 मोल से विक्रिया करता है तो हमें 2 मोल नाइट्रोजन देता है, सॉरी अमोनिया देता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि N2 का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से विक्रिया करके अमोनिया का 2 मोल देता है। दैट मीन्स कि 1 मोल N2 बराबर है 3 मोल H2 के, और ये बराबर है 2 मोल अमोनिया के। ये सभी आपस में रिलेटेड होंगे। देखिए कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो ऑलरेडी इस रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, 2H2 प्लस O2 रिएक्शन करके वाटर दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2। कह रहा है कि H2 का अगर हम 3 मोल लेंगे, मेरे पास एक्चुअल में कितना मोल है, ध्यान समझना है, 3 मोल है। ठीक है, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन की अगर बात करें तो 2H2, तो एक बार हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इस संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर क्या हो रहा है कि अगर H2 का हम 2 मोल्स लेते हैं तो वाटर का हमें 2 मोल प्राप्त होता है। समझिए बात को, कह रहा है कि H2 का 3 मोल मेरे पास एक्चुअल में है तो क्या होगा, लेकिन इस समीकरण के हिसाब से अगर H2 का 2 मोल है मेरे पास तो मिल रहा है 2 मोल वाटर, लेकिन एक्चुअल में है 3 मोल, तो यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। तो 2 मोल दे रहा है 2 मोल वाटर, इसलिए मेरे पास एक्चुअल में 3 है। 3 कितना देगा, 2/2 और गुना 3, तो कट जाएगा, ये बिल्कुल खत्म। तो मेरा आंसर 3 मोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। इस पर बेस्ड और एक क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे और क्वेश्चन है, अभी फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का 12.25 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर कितना वजन बनेगा। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम KClO3 को गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो KClO3 इसको गर्म कर रहे हैं, तो कह रहा है कि हमें KCl प्राप्त हो रहा है और O2 मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया ऑल्सो कैलकुलेट O2। दैट मीन इसको बैलेंस्ड अगर किया जाए
तो 2KClO3 है, तो यहाँ पर अगर 3 कर दें तो यहाँ 3 दूना 6 तो हो गया, और यहाँ कर देंगे 2। ठीक है। देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चल रहा था कि हम KClO3 को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन के हिसाब से, सॉरी, तो इक्वेशन के हिसाब से KClO3 का हम 2 मोल ले रहे हैं, तब हमें 2 मोल KCl मिल रहा है और 3 मोल O2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 12.25 ग्राम ही KClO3 चाहिए। ठीक है, कितना ग्राम? 12.25 ग्राम KClO3 ही चाहिए। तो आप चाहें तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, तो अकॉर्डिंग टू मास के हिसाब से ये आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 लिख देंगे, और KClO3 का अगर वेट निकालें, पोटेशियम में कितना होता है, 19 से 39, इस तरह से जोड़ेंगे तो आई थिंक इसका 122.5 आएगा। कितना आएगा? 122.5 आएगा। कितना आएगा? 122.5 सोल्व करने पर मेरा 245 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम? 245 ग्राम। इसका मतलब अगर 245 ग्राम KClO3 लेते हैं तो हमें कितना ग्राम KCl मिल रहा है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। KCl कितना हो जाएगा? यहाँ 2, और पोटेशियम का तो हो गया, एटॉमिक नंबर आपका 19, 19 से 39, और इसका 35.5, दैट मीन्स की 74.5। 74.5 को हम गुना कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 149 ग्राम। इस कंसेप्ट का, इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर 245 ग्राम KClO3 मेरे पास है, 149 ग्राम हमको मिल रहा है KCl। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअली मेरे पास 12.25 ग्राम ही है। यूनिटरी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। 245 ग्राम दे रहा है 149, इसलिए कितना ग्राम है मेरे पास? इसलिए 12.25 ग्राम कितना देगा? तो हो जाएगा 149 बट्टे 245। ठीक है, कितना हो जाएगा? 245 गुना 12.25। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जितना भी वैल्यू आएगा मेरा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, तो हमने सोल्व कर रखा है। तो लगभग अब देखिएगा, इसको सोल्व करने के बाद 7.45 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 7.45 ग्राम। आप लोग अच्छे तरह से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा? 7.45 ग्राम। ठीक है, तो उसी प्रकार से बच्चों हम O2 का वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से O2 का निकाल सकते हैं। तो 245 ग्राम KClO3, अगर O2 की बात करें तो यहाँ निकाल लेंगे, 16 दूना 32 होता है, तो 96। 245 ग्राम दे रहा है, 96, इसलिए इतना ग्राम यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लेवल का कंसेप्ट है। ठीक है, और इस पर बेस्ड और एक क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि CH4 इक्वेशन में डायरेक्ट, आप देखिए जब भी क्वेश्चन मिले डायरेक्ट आप समीकरण में ध्यान दीजिए। इसका मतलब CH4 का एक मोलिक्यूल O2 के 2 मोलिक्यूल से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर दे रहा है। हम्म? तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर रिक्वायर्ड, तो कह रहा है ऑक्सीजन कितना चाहिए टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ मीथेन। बोल रहा है कि अगर 4 मोल मीथेन हो तब कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल मीथेन के लिए कितना चाहिए? 2 मोल। इसलिए 4 मोल के लिए तो 2/1 और गुना कितना हो जाएगा? 4। सोल्व कर देंगे तो मेरा 4 गुना 8, इसके अंदर आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन देख करके एकदम घबराना है ही नहीं, एकदम आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका कंसेप्ट था, मोल कंसेप्ट। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट एंड एक्सेस एजेंट के बारे में बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि हम संतुलित रासायनिक समीकरण में मोल सिद्धांत का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इस अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।